Hello, students. I hope you are doing well and you are watching Passion of Learning. And I welcome to all those students who are new on my channel. So, today we will discuss our new topic of part of speech, pronouns and its kinds. So, इसमें हम देखेंगे कि pronouns क्या हैं. A pronoun is a word used instead of a noun. प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. जब भी कहीं हम नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अली लिव इन फैसलाबाद. ही इज़ 5 years old. ही स्टडीज़ इन 5th क्लास. ही जो है वो अली की जगह यूज़ किया गया है बिकॉज़ ये जो है रिपीटेशंस को रिमूव करता है. अगर लैंग्वेज में बार बार एक ही वर्ड को रिपीट किया जाए तो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है. सो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. व्हेन एवर वी यूज़ नाउन वी ऑल विल ऑल्सो यूज़ प्रोनाउन. अब हम देखेंगे कि वो कौन से प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन की जगह यूज़ होते हैं. लाइक ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू. ये वो प्रोनाउंस हैं जो हम सेंटेंसेस में नाउन की जगह यूज़ करते हैं. सो अब देखते हैं नेक्स्ट हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के प्रोनाउन की काइंड्स कौन कौन सी हैं. लाइक पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हर एक को डिटेल के हर एक क्या क्या है. तो अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं, तो ये पर्सन से रेफ़र करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन दी प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. यानी कि वो प्रोनाउन जो पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाए पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है. पर्सन, इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू. ये सब जो हैं ये पर्सनस के लिए यूज़ होते हैं. नेम्स जो होते हैं, जैसे पीछे भी अली जो था, ही इज़ पर्सन, दैट इज़ वे ही वाज यूज्ड. सो काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की बात की जाए तो ये 3 हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी. सेकंड पर्सन में आता है यू. थर्ड पर्सन में आता है दे या ही, शी, इट. अब आई भी हो, आई में ग्रुपिंग भी हो सकती है. यानी कि फ़र्स्ट पर्सन में ग्रुपिंग हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, और थर्ड में सिंगुलर भी हो सकता है, लाइक ही, शी की तरह. और इट जो है ये बेबी से रेफ़र कर रहा है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन के इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं. Impersonal pronoun, it is used for non-living things or animals or trees. यानी कि ये जो है वो इसके ऑपोजिट होते हैं. ये एनिमल्स, ट्रीज़ और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट, लाइक इट इज़ रेनिंग, देयर इज़ ट्री आउटसाइड, इट इज़ टॉल. ट्री जो है लिविंग है बट ये नॉन लिविंग कंसिडर होता है, सो इट यूज़ हुआ. फिर आगे एक और बात जो मेमोराइज़ करनी है. पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं, ये पर्सन के साथ भी रेफ़र करते हैं, लेकिन बात जब जनरल हो रही हो, कोई स्पेसिफिक ना हो. इनमें आता है वन, दे, यू. ठीक है. अब लाइक वन मीन एनी पर्सन, पीपल इन जनरल, और अनस्पेसिफाइड पर्सन. यानी कि कोई ख़ास पर्सन और ख़ास चीज़ ना हो तो ये उसके लिए यूज़ होता है. लाइक अगर हम एग्ज़ाम्पल्स में भी देखें, वन शुड ऑलवेज़ बी पोलाइट, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. अब ये वन शुड ऑलवेज़ बी पोलाइट, ये एक अगर कहा जाए ये एक नसीहत की गई है तो ये सबको की गई है, किसी ख़ास को नहीं की गई. और वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ये भी सबके लिए जनरल बात है, किसी ख़ास पर्सन के लिए नहीं है. ठीक है. बात जो की जाए जनरल, उसके लिए हम वंस, दे और यू का यूज़ करते हैं. और ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में मोर फॉर्मल होता है. अगर हम देखें यू को, यू एंड वन मीन एनी पर्सन, पीपल इन जनरल और अनस्पेसिफाइड. यानी कि ये भी वही बात कि यू भी जो है वो
किसी भी पर्सन या आम तौर पर बात की जाती है। जब आम तौर पर यू में जनरल बात की जाए तो वो इम्पर्सनल कहलाएगा। लाइक यू शुड ऑलवेज़ बी पोलाइट, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी कि वो सामने वाले से मुखातिब नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है या जनरल लोग हो सकते हैं बस। अच्छा, बोथ वन एंड यू आर मोर फॉर्मल, यानी कि ये दोनों जो होते हैं दे से ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, ये ज़्यादा फॉर्मल वर्डिंग में यूज़ होते हैं। अगर दे की बात की जाए, एन इम्पर्सनल नाउन, दे इज़ एन इम्पर्सनल नाउन, दे इज़ यूज्ड विद समबडी और सम पीपल, यानी कि ये जो है ये भी इम्पर्सनल है लेकिन ये कुछ लोगों के लिए या समबडी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें, डिड अस्मा लूज़ हर जॉब, येस दे फायर्ड हर। अस्मा ने क्या जॉब से हाथ धो बैठी है, जी उसे निकाल दिया गया। किसने निकाला है, वी डोंट नो, यानी कि ये एक ग्रुपिंग ऑफ पीपल के लिए है बट ये अनस्पेसिफाइड है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किन्हें कहते हैं? आ वर्ड दैट आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट अ नाउन, वो वर्ड जो कि नाउन के बारे में क्वेश्चंस करे उन्हें हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। इसमें हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम WH फैमिली के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होंगे हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, विच। इन वर्ड्स का यूज़ करके हम नाउन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक हु टोल्ड दिस, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। इसमें हु, व्हाट, वेयर जो है ये क्वेश्चन कर रहा है, ये जो है हु टोल्ड दिस, यानी कि नाउन से, दिस से क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड में नेम से, और वेयर वो यूज़ से। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब वर्ड्स इंटेरोगेटिव कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किन्हें कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when self or selves is added to my, our, your, him, her, them, it makes a reflexive pronoun। जब ये इन ख़ास प्रोनाउंस के साथ यानी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ अटैच कर दी जाएं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाती हैं। लाइक माई सेल्फ, आर सेल्फ, ourselves, yourself, himself, herself, themselves, ये सब मिलके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगी। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें कि वो एग्जांपल्स में इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो आई हैव फाइंडेड दिस बुक माई सेल्फ, ही डू होमवर्क हिमसेल्फ, दे इंजॉयड देम सेल्फ। इसमें जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ और देम सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जिन भी टेंसेस में ये आएंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही कंसिडर होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन किन्हें कहते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात की जाए तो इट इज़ अ वर्ड दैट गिव्स इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोनाउन। इट डज़ नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि ये वो वर्ड है जो अनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है प्रोनाउन के बारे में और ये किसी ख़ास पर्सन, प्लेस और थिंग से रेफ़र नहीं करता। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो ये 2 टाइप्स के हैं, लाइक सिंगुलर भी हैं एंड प्लूरल भी हैं। सिंगुलर में देखें तो ये कुछ वर्ड्स हैं लाइक समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, एक्सेट्रा। अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में आते हैं लाइक ऑल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर, सेवरल्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्लूरल में शामिल होते हैं। इन सिंगुलर एंड प्लूरल को मिला के अगर दोनों को देखा जाए तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं कि ख़ास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। सम वन, एनी वन और नो वन जो हैं ये सब, और बोथ, फ्यू, मैनी, ये सब जो हैं कौन हैं, कितने हैं, वी डोंट नो। सम वन कौन है, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर बोथ हैं तो वो कौन बोथ हैं, वी डोंट नो। तो इस तरीके, इस टाइप के वर्ड जो हैं जो एक स्पेसिफ़िक पर्सन को रेफ़र ना करें वो इनडेफिनेट कहलाते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें, एवरीवन स्टडीज़ बुक्स, ईच हैज़ डिफरेंट पॉइंट एंड सेवरल ऑफर एडवाइस। अब स्टडीज़ के बाद लिखा है हीज़, हर और देयर। अब वो कोई भी हो सकते हैं, एवरीवन में वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है और दे भी हो सकता है। इसी तरह बाकी दो भी के वो कोई भी हो सकते हैं, कोई ख़ास के साथ वो रेफ़र नहीं कर रहा।
अब नेक्स्ट हम देखें तो आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है नाम से ही पता चल रहा है कि कोई रिलेशन शो करवा रहा है। अ रिलेटिव प्रोनाउन डज व्हाट इट सेज, इट टेक्स एन आइडिया एंड रिलेट टू अ पर्सन और थिंग। यानी कि ये जो कहता है वो करता है और ये एक आइडिया प्रोवाइड करता है और रिलेट करता है उसको पर्सन और थिंग्स से। ये जो वर्ड्स उसमें यूज़ होते हैं वो होते हैं whom, who, which, where, however, etc. ओके, एग्जाम्पल अगर देखें, ही इज़ अ पर्सन हु विल गो टू लाहौर टुमारो। एंड इसमें देखें हु जो है ही के साथ कनेक्ट हो रहा है कि ये वो पर्सन है जो कल लाहौर जाएगा। अब नेक्स्ट में देखें, आई टॉक टू योर टीचर हु टोल्ड मी दैट अबाउट योर इनकम्प्लीट होमवर्क। मीन्स कहता है कि इसमें जो है मैंने आपकी टीचर से बात की है जिन्होंने मुझे आपके इनकम्प्लीट होमवर्क के बारे में बताया है। हु जो है आई से रिलेट कर रहा है। मीन्स जो है ये वर्ड्स जो हैं पीछे एक आइडिया भी दे रहे हैं और पीछे से रिलेशन शो भी कर रहे हैं। इन टाइप के वर्ड्स को हु, होम, वेयर, विच, हाउएवर ये सब रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं जो पिछले टेंस और पिछले क्लाउज के साथ रिलेशन कायम शो करें। नेक्स्ट हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन किन्हें कहते हैं। तो a pronoun that both performs and receives the action in a tense, वो प्रोनाउन जो कि परफॉर्म और रिसीव करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, एक्शन को परफॉर्म भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स देखें, हैरी एंड एंजेलिना लव्स ईच अदर, यानी कि हैरी एंड एंजेलिना जो हैं ये परफॉर्म भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहा है। एक परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा रिसीव कर रहा है। यानी कि बोथ इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो ईच अदर एंड वन एंड अदर यूज़ होते हैं। एंड अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, वर्क इन अ ग्रुप, हेल्प वन एंड अदर, ग्रुप में काम करो और एक दूसरे की मदद करो। ठीक है, यहाँ भी एक तरफ से एक्शन गेन जाएगा तो दूसरी तरफ से आएगा। ऐसे वर्ड्स जो एक तरफ से एक्शन दें और दूसरी तरफ से लें उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किन्हें कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट आ नाउन, यानी कि ये नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। वो वर्ड्स जो किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करें वो डिमॉन्स्ट्रेटिव कहलाएंगे। एग्जांपल्स देखें, दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा, यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जो कि किसी नाउन को पॉइंट आउट करवाते हैं। एग्जांपल्स अगर देख लें तो क्लियर हो जाएगा, लाइक दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर पेन, दीज आर योर क्लोथ्स एंड दीज आर आवर थिंग्स। यानी कि ये जो हैं दीज, दैट और दीज जो हैं पॉइंट आउट करवा रहे हैं दिस बुक को, दैट पेन को, दीज क्लोथ्स को। इस तरह के वर्ड्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की कि पोजेसिव प्रोनाउन किन्हें कहते हैं। पोजेसिव तो है पोजेस कर रहा है, मलकियत शो करना, ये तो वर्ड से ही शो हो रहा है। अ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप, यानी कि ये वही के मलकियत शो करता है कि ओनरशिप शो करवाता है। वो वर्ड्स जो ओनरशिप शो करवाएं उन्हें पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, लाइक माइन, योर, हिज, हर, होमवर्क, देयर। अब इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश टेंस में बहुत से टेंस आते हैं जिनमें हम पोजेशन शो करवाते हैं, ओनरशिप शो करवाते हैं। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में आता है, देयर, दिस इज़ माई लैपटॉप, इट्स माइन, दीज ग्लासेस आर माइन, नॉट योर्स, दिस इज़ हिज बुक। अब लैपटॉप जो है वो किसकी पोजेशन में है, माइन, ग्लासेस माइन, नॉट योर्स। अब जो बुक है वो किसकी ओनरशिप में है, हिज। इन टाइप के वर्ड्स माइन, योर्स, हिज, एक्सेट्रा, ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। सो आज के लिए गाइस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है और पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
Allah Hafiz.